स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इस प्रकार के पैटर्न आजकल के परीक्षाओं में पूछे जा रहे लगातार। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रताप का कोड 791217 लिखा जाता है, तो राहुल का कोडिंग क्या होगा। प्रताप के लेटर का सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। पी का प्लेस वैल्यू देखिए, पी का प्लेस वैल्यू 16 है, तो पी का प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं, पी का प्लेस वैल्यू 16 है। इसी प्रकार से आर का जो प्लेस वैल्यू है, आर का प्लेस वैल्यू है 18, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, टी का प्लेस वैल्यू 20 है, और ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। तो सबसे पहले हमें लेटर का जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद देखिएगा, पी का कोड 7 के साथ किया है। तो पी का कोड 7 के साथ इसलिए किया है क्योंकि पी का जो प्लेस वैल्यू है 16, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दिया है, 6 और 1 करके पी का कोडिंग 7 लिखा है। इसी प्रकार से आर का जो प्लेस वैल्यू 18 है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया है, यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। 1 और 8 जोड़ेंगे तो आर का कोड किया है 9। ए का प्लेस वैल्यू 1 है, चूँकि यह यूनिट डिजिट में पहले से कन्वर्ट है, इसलिए ए का कोड 1 ही रखा गया है। और टी का कोड यहाँ पे क्या है 20, तो इसे यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ए का कोड 1 है, ये पहले से यूनिट डिजिट में है, ए का कोड 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से पी का कोड 7 किया गया है। पी का कोडिंग 7 इसलिए है क्योंकि पी का प्लेस वैल्यू 16 है और 16 को आपस में जोड़ दिया गया 1 और 6 7। चलिए, इसी प्रकार से हमें राहुल का कोडिंग निकालना है। तो राहुल का कोडिंग देखते हैं, राहुल का कोडिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें राहुल का जो प्लेस वैल्यू है, इनके लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, वो इनके लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखना होगा। तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आर का प्लेस वैल्यू 18 होगा। ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 18 होगा। यू का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 21, और एल का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 12। तो सबसे पहले इनके जो प्लेस वैल्यू है, उनके प्लेस वैल्यू को यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 18 को यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आर का कोडिंग होगा 8 और 1 9, तो आर का कोड 9 के साथ किया गया है। ए यूनिट डिजिट में कन्वर्ट है, इसलिए ए का कोड 1 होगा। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ये पहले से यूनिट डिजिट में कन्वर्ट है, इसलिए एच का कोडिंग 8 होगा। यू का प्लेस वैल्यू 21 है और इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 और 1 3 होगा, इसलिए यू का कोडिंग यहाँ पर 3 हो जाएगा। और एल का यूनिट डिजिट में अगर कन्वर्ट करेंगे, एल का प्लेस वैल्यू 12 है, इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 आएगा। तो राहुल का कोडिंग जो होगा वो 91833 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हेन का कोड GIDFMO लिखा जाता है, तो पीट का कोड क्या होगा। आइए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8। ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा। एन का प्लेस वैल्यू 14 होगा। जी का प्लेस वैल्यू जो है 7 होगा। आई का प्लेस वैल्यू 9 होगा। डी का प्लेस वैल्यू 4 होगा। एफ का प्लेस वैल्यू 6 होगा। एम का प्लेस वैल्यू 13 होगा, और ओ का प्लेस वैल्यू जो होगा वो 15 होगा। तो जब हम सभी प्लेस वैल्यू को लिखे हैं और यहाँ पर हेन पे 3 लेटर है और GIDFMO पर 6 लेटर है, इसका मतलब एक लेटर का कोड 2 लेटर के साथ हुआ है, यानी एच का कोडिंग जी और आई 2 लेटर के साथ किया गया है। ई का कोडिंग 2 लेटर के साथ हुआ है, ई और एफ के साथ। एन का कोड एम के साथ और एन का कोड ओ के साथ किया गया है। यहाँ पर देखिएगा एच का प्लेस वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे जी लिखा गया है। एच का कोड जी और आई के साथ किया गया है, यानी एच से एक कम, यानी 8 से एक कम 7, यानी एच से पहले वाला लेटर लिखा गया जी, उसके बाद एच के बाद वाला लेटर लिखा गया आई। उसी प्रकार से ई का कोड जो है वो डी और एफ के साथ किया गया है, यानी ई से पहले वाला लेटर डी और ई से बाद वाला लेटर एफ है। तो 5 से पहले वाला संख्या 4 है, 5 के बाद वाला 6 है। इसी प्रकार से एन से पहले वाला लेटर जो है वो एम है, एन के बाद वाला लेटर जो है वो ओ है। आइए पीट को सॉल्व करते हैं। पीट का कोड क्या होगा, देखते हैं पीट का कोड क्या होगा।
तो पीट का कोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें पीट का जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू लिखना होगा। पी का प्लेस वैल्यू जो है वो 16 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। पी का कोड याद रखिएगा 2 लेटर के साथ होगा। इसी प्रकार से आई का कोड भी 2 लेटर के साथ होगा और टी का कोड भी 2 लेटर के साथ होगा। पी से पहले वाला जो लेटर होगा, पी से पहले वाला लेटर जो होगा वो ओ होगा और पी के बाद वाला जो लेटर होगा वो क्यू होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ना, उसके बाद है हमारे पास आई। तो आई से पहले वाला लेटर जो है वो एच होगा और आई के बाद वाला जो लेटर होगा वो जे होगा। आई के बाद वाला लेटर जे होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टी से पहले वाला जो लेटर है वो एस होगा और टी के बाद वाला लेटर जो है वो यू होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इन लेटर का पोजीशन हम लिख लेते हैं। इन सारे लेटर का पोजीशन लिखिएगा तो डी का पोजीशन 4 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है, एन का पोजीशन 14 होता है, सी का पोजीशन 3 होता है, ई का पोजीशन 5 होता है, आर का पोजीशन 18 होता है। यहाँ पर लिखेंगे डी का पोजीशन 4 है, जी का पोजीशन 7 है, ई का पोजीशन 5 है और पी का पोजीशन 16 है, एस का पोजीशन 19 है, एफ का पोजीशन 6 है। आइए देखते हैं इसका कोडिंग किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे दो दो का पेयर बनाया गया है, ये 2 का पेयर बनाया गया है, ये 2 का पेयर बना है और ये 2 का पेयर बना है। तो 2 लेटर का पेयर बना है और सेकंड वाला पेयर का कोडिंग पहले वाले पेयर के साथ किया है, लेकिन एक यहाँ पर कोडिंग है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 3 बढ़ाया है। और पहला वाला का कोडिंग जो है ना वो सेकंड वाले के साथ किया है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 3 इंक्रीज किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा दोनों में 3 बढ़ा है, 3 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर 2 का पेयर बनाया है और पहला वाला एन का जो कोडिंग है वो पी के साथ किया है और सी का कोडिंग जो है वो ई के साथ किया है। लेकिन एन का कोडिंग जब ये पी के साथ किया है तो एन का प्लेस वैल्यू 14 है और पी का प्लेस वैल्यू 16 है, यानी कि 2 बढ़ाया है। और सी का कोडिंग ई के साथ किया है, इसका मतलब सी का प्लेस वैल्यू 3 है और ई का प्लेस वैल्यू 5 है, यानी कि इस पर 2 इंक्रीज किया है। तो पहला वाला पेयर में 3 इंक्रीज किया है और दूसरे वाले पेयर में 2 इंक्रीज किया है। अब अगर हम आगे देखें तो आर का कोडिंग जो है सेकंड वाले पेयर का कोडिंग पहले वाले के साथ है और पहले वाले का पेयर का कोडिंग सेकंड वाले के साथ है। यहाँ पर आर का कोडिंग 18 है, एस का कोडिंग 19 है, यानी 1 इंक्रीज किया है। यहाँ पर ई का प्लेस वैल्यू जो है वो 5 है और यहाँ पर एफ का प्लेस वैल्यू जो है वो 6 है, यहाँ पर भी 1 इंक्रीज किया है। इसका मतलब पहला पेयर में 3 इंक्रीज किया है, दूसरा पेयर में 2 इंक्रीज किया है और तीसरा वाला पेयर में 1 इंक्रीज किया है। आइए इसी प्रकार से हम लोग पब्लिक का कोड निकालते हैं कि पब्लिक का कोड क्या होगा। तो पब्लिक का सबसे पहले हमें जो लेटर है उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना होगा। तो पी का जो प्लेस वैल्यू है, पी का प्लेस वैल्यू आइए लिखते हैं। तो पी का प्लेस वैल्यू हमारे पास होगा 16, यू का प्लेस वैल्यू होगा 21, बी का प्लेस वैल्यू होगा 2, एल का प्लेस वैल्यू होगा 12, आई का प्लेस वैल्यू होगा 9 और सी का प्लेस वैल्यू होगा 3। इसके बाद 2 का पेयर बनाना है और 2 का पेयर बनाकर हमें एक में 3 इंक्रीज करना है, दूसरे में 2 बढ़ाना है और तीसरे में 1 बढ़ाना है। तो पहला वाला पेयर में यू का कोड जो है ना वो पहले वाले के साथ होगा और पी का कोड जो है वो दूसरे वाले के साथ होगा। यू में हम लोग 3 बढ़ाएंगे, तो 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना 24 और 24 किसका होता है तो एक्स का होता है। पी में अगर हम देखें तो 3 बढ़ाएंगे तो 16 3 हो जाएगा क्या 19 किसका होता है एस का होता है। उसी प्रकार से दूसरा वाला पेयर में हमें 2 बढ़ाना है। एल पे 12 होता है, 2 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है एन का होता है। बी का कोड 2 होता है, 2 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 किसका होगा डी का होगा। लास्ट पेयर में हमें 1 बढ़ाना है, 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा, 4 किसका होगा डी का होगा। आई में से 1 बढ़ाएंगे तो 10 किसका होगा तो जे का होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जय हिंद।